Okay, so a very good morning to all present over here. I welcome you all on Passion Studies, this webinar of skill development, which we are running a 10 days program, and I welcome you all on this great platform where we'll be interacting. हम बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ सीखेंगे, and here we have a special speaker today, Rushali Walia, and she'll be guiding you people in different aspects related to our skill development, mental health, and you can talk about different body language, how to present yourself, public speaking, and many things. Then you will be given time for question answering also, if you want to ask certain questions from Rushali, and then we'll be playing some games to just enhance our mind concentration level. So इस तरीके से आज हम अपना एक सेशन रन करेंगे. This will be webinar, and I hope this is going to be very interesting for all of us. All right, so we'll be starting with the meditation, and kindly close your eyes and then let's start. All right, so it was a small meditative session for enhancing our concentration level. एंड कोई भी हमें काम स्टार्ट करना होता है तो हमें अपने माइंड को पहले रिलैक्स करना बहुत ही जरूरी है. एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेना बहुत ही जरूरी है ताकि वो काम सक्सेसफुल हो एंड इट कैन गो इन अ वेरी ग्रेट फ्लो. सो नाउ आई रिक्वेस्ट रुशाली to start with this session with her introduction and with the topic on which we are going to listen her today, and we are going to hear her viewpoint on the different aspects of skill education, mental health, communication skills, gestures, public speaking, and much more. So over to you, Rushali. Thank you so much, Dikshan. First of all, hi everyone. I am Rishali Walia. I am model, dancer, and actor, and an health and fashion influencer too. And before starting this session, I just want to say you something. As a student to another student,
दिस विल बी नॉट बोरिंग सेशन, ओके? ये बोरिंग बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो प्लीज थोड़ा इंटरेक्शन होगा इसके अंदर एंड प्लीज बी पेशेंट. Okay, so first starting from skill development. What is skill development according to you? स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में बहुत ज्यादा एक जैसे एक प्रोफेशन होता है. आप एक डॉक्टर का प्रोफेशन ले लो. अगर आप डॉक्टर को कहो कि जाकर तुम बल्ब उतार दो या फिर तुम जाकर इलेक्ट्रिसिटी का काम करो, तो वो नहीं कर पाएगा ना, ऑब्वियसली. क्यों? बिकॉज डॉक्टर का काम ऑपरेशन करने का है, पेशेंट्स को उनको ट्रीट करने का है. उनको इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं पता, तो वो उसके अंदर उनकी स्किल नहीं है, तो वो नहीं कर पाएंगे. वैसे ही आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो. अगर टीचर को कह दे कि जाकर तुम आर्मी की बॉर्डर पे जाकर तुम लड़ने लग जाओ, तो वो लड़ पाएंगे क्या? नहीं लड़ पाएंगे ना. क्योंकि उनको वहां पर उस चीज की स्किल्स नहीं आती है, उनको उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिली है. तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट इज बेस्ड अपॉन द ट्रेनिंग एंड to get a particular form and to get a perfection in a particular form. सो स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिसका फर्स्ट टाइप है हार्ड सॉफ्ट स्किल्स. दैट हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड ब्रेकअप्स. इसका मतलब क्या होता है? हार्ड स्किल्स का मतलब होता है द स्किल्स विच इज यूज्ड इन बिजनेस मीटिंग्स. लाइक आपको एक डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटरेक्शन करनी है, ये प्रोफेशनल वर्क के लिए होता है. हार्ड स्किल्स होती है वो प्रोफेशनल वर्क के लिए होता है. And whereas soft skills is used in direct to direct communication with public. Like if I'm talking to you right now, तो this is in soft skill, because अगर मैं वही hard skill लेके आऊंगी तो ये चीज बिल्कुल एक अलग ही वे में चली जाएगी. तो यहाँ पर मेरे को soft skill से बात करनी है, मैं आपसे उस तरीके से ही बात कर रही हूँ. एंड मैंने कल एक और सेशन था जिसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस करी. देयर आर पीपल हु आर introverts and extroverts. Why they are called introverts? First of all, मुझे ये रीजन जानना था, जिसका रीजन मोस्टली दो रीजन मेरे को दिखे हैं. एक रीजन वो इंट्रोवर्ट अपने आप को क्यों बोलते हैं. एक रीजन ये हो सकता है इंट्रोवर्ट बोलने का अपने आप को कि हाँ, दे डोंट वांट टू इंडल्ज विद पीपल, दे डोंट वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद पीपल. द फर्स्ट रीजन इज दिस. एंड सेकेंड रीजन इज दे हैव सम फियर कि उनको लोग किस तरीके से जज करने वाले हैं अगर उन्होंने उनसे बात करी उस तरीके से. ठीक है, तो ये दो तरीके के मैंने लोग देखे हैं इंट्रोवर्ट्स के अंदर. एंड एक्सट्रोवर्ट्स के अंदर भी यही सेम तरीका है, यही सेम चीजें हैं. एक्सट्रोवर्ट्स में लोग एक दूसरे से बात करना बहुत पसंद करते हैं बिकॉज दे यूज टू लव इंटरैक्टिंग विद पीपल. आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एंड आई एम एन इंट्रोवर्ट टू. इंट्रोवर्ट इसलिए बिकॉज मुझे अपने आप में रहना बहुत पसंद है. एंड एक्सट्रोवर्ट इसलिए क्योंकि मुझे अपने टैलेंट को इनहैंस और शोकेस करने के लिए एक्सट्रोवर्ट वाला भी लेना पड़ता है टाइप. तो वो एक दो तरीके के डिफरेंट स्किल्स के अंदर आ जाता है. थर्ड पार्ट इसका होता है ब्रेकअप्स. सो बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी है, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि उसको मतलब जैसे वो बेबी पैदा हो उसको तुम सीधा बॉर्डर पे भेज दो या डॉक्टर के उसमें सर्जरीज करने के लिए भेज दो, तो वो नहीं कर पाएगा ना, ऑब्वियसली. यू हैव टू डिवाइड द पार्ट्स. अगर आपको एक चीज बोली जाए कि हाँ आपको आज थीसिस पढ़नी है, किसी टॉपिक पे आपको आज थीसिस पढ़नी है, तो ऑब्वियसली आप उसको नहीं पढ़ पाओगे ना एकदम से, क्योंकि आपको उस तरीके की नॉलेज ही नहीं है, उस तरीके की आपको आपका डेली जो रूटीन है उस तरीके का नहीं है कि आप एक दिन में उसको खत्म कर सको. तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको डिवाइड करते हो. जैसे एक पार्ट आज पढ़ूंगी या एक पार्ट कल पढ़ूंगी या एक पार्ट परसों पढ़ूंगी, ऐसे ऐसे करके आप थीसिस पढ़ना पसंद करते हो, राइट? तो हमको स्किल्स भी एक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करनी होती है. लाइक आज अगर हम हार्ड स्किल्स सीख रहे हैं तो कल मुझे सॉफ्ट स्किल्स सीखनी है. सो इट्स लाइक हार्ड स्किल्स आपको एक बार में नहीं समझ आएगी, आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. लाइक हार्ड स्किल्स है, हार्ड स्किल्स की भी बहुत अलग अलग टाइप्स है. आप एकदम से अगर उसको सीखने की कोशिश करोगे आप नहीं सीख पाओगे. वेयर सॉफ्ट स्किल्स के भी अलग अलग उसके अंदर टाइप्स आ जाते हैं जिसको आप एकदम से नहीं सीख पाओगे. तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए. वैसे ही स्किल डेवलपमेंट का कोर्स या स्किल डेवलपमेंट का सेशन एक दिन में नहीं खत्म होता या एक आवर में नहीं खत्म होता. इसके बहुत अलग अलग पार्ट्स है जिसको अलग अलग तरीके से ही डिवाइड करके समझाया जा सकता है. स्किल डेवलपमेंट का एक और टाइप होता है, दैट इज कॉन्फिडेंस. हम लोग स्किल डेवलपमेंट को तो सीख लेते हैं, बट कॉन्फिडेंस इन समथिंग की आज भी मैं अगर एक स्टेज पे हूँ, ठीक है, अगर आज मुझे बोला जाए कि ऑन द स्पॉट आपको एक टॉपिक पे बात करनी है या टॉपिक पे बोलना है,
ऑब्वियसली एक स्टेज फियर होता है जो कि आपको एक एक चीज से रोकता है कि हाँ अरे अगर ये मैंने गलत बोल दिया तो उनका रिएक्शन क्या होगा। आप रिएक्शन से डरते हो, जिसकी वजह से आप वो कॉन्फिडेंस प्रॉपर तरीके से नहीं शो कर पाते। सपोज इफ मुझे मिला कि हाँ एक डांसर को मिला कि आपको आज परफॉर्म करना है एक एक डांस पे, एक सॉन्ग पे, तो आपको वो चीज प्रेजेंट करनी है एक ही टाइम पे, तो वो ऑब्वियसली कर पाएगा उसको, बिकॉज he or she is trained in that। एंड अगर मुझे ये बोला जाए, नॉन डांसर को बोला जाए कि हाँ भाई तुम्हें इस तरीके का परफॉर्म करके दिखाना है, वो भी आज ही और अभी, तो वो नहीं कर पाएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि उसको स्किल्स नहीं आती है उस तरीके की, उसको उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिली है। एज इन दिस, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है जो कि एक अ पर्सन इज द थिंग, कि अगर उसके पास ये कॉन्फिडेंस नाम की चीज है ना, तो वो हर चीज को प्रॉपरली सीख सकता है। बिकॉज एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो आपको अगले रिएक्शन का डर नहीं होता। आज भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आई एम कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आज भी मुझे भी किसी ने सिखाया है तो मैं सीख आई हूँ, या फिर एक्सपीरियंसेस आप एकदम से प्रॉपर तरीके से, अब मैं आज स्किल डेवलपमेंट में आपको कुछ बता रही हूँ, तो मैंने भी तो कहीं ना कहीं से सीखा होगा। अब आज आप यहाँ पर हो, जितने भी स्टूडेंट्स है मोस्टली 12th या 12th अबव या छोटे हैं उनसे, ठीक है। आप अगर सपोज एक 7 ईयर की गर्ल है यहाँ पर, एक 7 ईयर की गर्ल है, उसको यहाँ पर आज हमने 7th क्लास का सिलेबस बताया, उसको पढ़ाया उस तरीके का, तो ही तो वो 8th स्टैंडर्ड में जाएगी ना। ऑब्वियसली ये तो नहीं है ना कि 7th स्टैंडर्ड का बिना पढ़े वो 8th स्टैंडर्ड में जाएगी। हाँ कई लोग हैं जंप करते हैं, बट उनका थोड़ा ब्रेन कुछ उस तरीके का होता है कि दे कैन indulge सच थिंग्स, बट हर किसी का ब्रेन एक तरीके से काम नहीं करता। तो हमें हर चीज को प्रॉपरली इंडल्ज करने के लिए उस चीज को सीखना पड़ेगा। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू हैव इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस स्टेज पे बोलने का, कॉन्फिडेंस किसी से बात करने का, कॉन्फिडेंस हैविंग सम स्किल्स, कि हाँ यू हैव सम बॉडी लैंग्वेज, कि हाँ अगला बंदा तुम्हें तुम्हारे वे से पहचाने, तुम्हारा वे चेंज ना करे। क्योंकि इट्स आप अगर आप एक चीज देखोगे, आप अगर स्टेज पे बोलने जा रहे हो, आपको वहां पर किसी और का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो आप कहीं ना कहीं उस तरीके को ग्रास्प करने की कोशिश करोगे, और उस ग्रास्प करने की कोशिश में आप अपना तरीका भूल जाओगे जिससे आपको ये सब चीजें आई। अब आप एक चीज सोचो, उसने वो चीज कहीं ना कहीं से सीखी है, उसको भी किसी ने सिखाया है, मुझे भी किसी ने सिखाया है। अगर मैं अपना तरीका छोड़ के उसका तरीका अगर मैं ग्रास्प करूंगी, तो वो अजीब होगा ना, वो ना मैं उस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाऊंगी, ना मैं वो उस तरीके का कॉन्फिडेंस शो कर पाऊंगी, एंड इवन मैं ही उसमें मैसअप होके रह जाऊंगी। तो बेस्ट थिंग यही होती है स्किल डेवलपमेंट में। सबसे पहला पॉइंट इज कॉन्फिडेंस एंड अ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज समथिंग कि हाँ अगर आप एक बंदे से बात कर रहे हो, सपोज एक टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं दीक्षांत से सब बात कर रही हूँ, तो इफ अगर मैं ऐसे होके बैठूंगी, तो सी द बॉडी लैंग्वेज, इट्स वेरी लेम काइंड ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज। इफ मैं ऐसे करके बैठी हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि आई एम सिटिंग हियर, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ। दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ सेटअप और बॉडी लैंग्वेज जो आप अटायर कर सकते हो। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो अगर आप ऐसे करके या फिर एक ऐसे रख के टांग रख के बैठ जाओगे ऊपर, या फिर उसके बाद ऐसे करके बैठोगे, तो वो चीज नहीं अच्छी लगेगी ना। ऑब्वियसली या तो आपको इस तरीके से बैठना पड़ेगा, या तो आपको इस तरीके से बैठना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट होके। तो दिस इज कॉल्ड अ बॉडी लैंग्वेज, जो सबको आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये, इसको भी सीखने के तरीके हैं बहुत अलग अलग। जैसे कि मैंने पहले कहा, स्किल डेवलपमेंट का सेशन एक दिन में या एक आवर में कंप्लीट नहीं हो सकता, उसको आपको सीखना पड़ेगा। एंड बॉडी लैंग्वेजेस के ऊपर बहुत से सेशंस है यूट्यूब पे भी। अगर आपको इसके बाद बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, एक्चुअली हम क्या चीज अभी कर रहे हैं, हमें क्या चीज सीखने की जरूरत है, तो आप जाकर वहां पे यूट्यूब इज समथिंग जहां पर नॉलेज फ्री में बट रही है यार। बिल्कुल ऐसी है यूट्यूब की, हाँ आपको लोग सिखाने वाले हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सीखना चाहोगे या नहीं। अभी ऐसा दौर चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, कि हम लोग बाहर जाके नहीं सीख सकते। तो टेक इट प्रिविलेज ना, आप घर बैठे बैठे यूट्यूब से सीखो, या फिर यू हैव कोर्सेज लाइक दिस, बॉडी लैंग्वेज का कोर्स आता है, स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेज आते हैं, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं भी ज्वाइन करना, तो यूट्यूब इज समथिंग कि आप वहां जाके सीख सकते हो उस तरीके को। तो ये तो होगी नॉर्मल से 3-4 पॉइंट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, कि हाँ आप किस तरीके से अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकते हो।
according to your body language, confidence, and break the parts. Means एक चीज को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके सीखना. So that's called communication and body language and breakup parts. And third thing आती है language. Language is something, if अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, I'm not talking in any specific language. मैं 2 लैंग्वेज को मिक्स करके बात कर रही हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी. अगर मैं आपसे एक लैंग्वेज में बात करूंगी तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वो एक लैंग्वेज सूट ना करे. जैसे कि अगर इफ मैं पूरा टाइम इंग्लिश में स्पोक करती रहूंगी तो आप लोगों को भी वो चीज इतनी इनहेंस नहीं लगेगी. वेयर एज जैसे बाहर के देश, यूएस हो गए, अमेरिकन हो गए, रशियंस हो गए, उनके वहां पर ये सब चीजें हैं और उनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो उनको प्रोनाउंसिएशन भी इंग्लिश में ही करनी पड़ती है. एंड उस तरीके का उनका टंग होता है कि वो उस तरीके से उसको समझ पाते हैं. अब हम यहाँ पर है, हम लोग हमारी मदर टंग इंग्लिश हिंदी है, जिसके अंदर हम इंग्लिश और वेरियस लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे आपसे 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज में बात कर रही हूँ तो वो आपको इंटरेक्टिव लग रहा है, बिकॉज मैं यहाँ पर एकदम बक 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 नहीं कर रही हूँ. तो आई एम इंटरेक्टिंग विद यू एंड मैं आपसे हर एक चीज का क्वेश्चन पूछ रही हूँ. अब मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है. व्हाट इज कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू यू? आप लोगों के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस क्या है? ऐसा मतलब एक इंसान के अंदर कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ वो अगले बंदे को अट्रैक्ट कर सके. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू यू? एनीवन वॉलंटियर करो यार, इंटरेक्शन तभी हो पाएगी. टू मी कॉन्फिडेंस इज समथिंग लाइक, अगर आप किसी से बात कर रहे हो या अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप बिल्कुल भी शाई नहीं होगे. आप इस वे में बोलोगे कि दूसरा भी आपसे सीखेगा कि आप कितने अच्छे से बोल रहे हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कितना टैलेंट है एंड हिम्मत है. सो आप बहुत स्पेसिफिक, बहुत अच्छे मैनर में बोलो एंड दूसरे को इंटरेक्ट करो. सो आई गेस वही है. या राइट. एनीवन एल्स? Anyone who want to speak? खुद पे भरोसा कि आई कैन डू. या दैट्स द थिंग. यही सबसे पहला पॉइंट है, खुद पे भरोसा कि हाँ आई कैन डू. अगर आप ये चीज सोच के देखो, अब आपको यहाँ पर बोला जाए कि हाँ यू हैव टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक, सपोज ले लो वाटर कंजर्वेशन का टॉपिक है, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जाए, अगर आपको उस चीज की नॉलेज ही नहीं होगी, अगर आपके अंदर से वो चीज आएगी ही नहीं कि हाँ आई कैन डू, तो वो चीज आप कैसे दिखाओगे? यहाँ पर ये तो नहीं है ना कि हाँ आपके सामने कुछ स्क्रिप्ट सी पढ़ी, आपको उसको पढ़ के बोलना है. उस पढ़ के बोलने के अंदर भी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस यूज होता है. अब आपने कई चीज नोटिस करी होगी, लाइक मैं अभी एक ना नॉर्मल सा, एक सेकेंड, मैं अब आपको ना 2 टाइप्स पढ़ के दिखाऊंगी, ठीक है? ये लैंग्वेज के अंदर आता है. सपोज मैंने ये चीज ली, water conservation includes all the policies, strategies and activities to sustainability, manage the natural resources of fresh water to protect the hydrosphere and to meet the current and future demands. ठीक है, मैंने ये एक सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया. अब जिनको कॉन्फिडेंस का लैक होता है वो कैसे पढ़ते हैं? वाटर कंजर्वेशन include all the policies, strategies and activities to sustainably manage that's called lack of confidence. यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका दिख गया क्योंकि आपका वो के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ दिख चुका है अगले बंदे को जिसके सामने आप पढ़ रहे हो. अब मैंने एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया. आई एम नॉट सेइंग कि हाँ मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है कि आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, लेकिन मैंने भी वो चीज सीखी है, मैंने भी वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से गेन किया है. वैसे ही स्किल डेवलपमेंट में सबसे पहला पार्ट कॉन्फिडेंस ही होता है, जिसके अंदर आपको अंदर से आना चाहिए कि हाँ आई कैन डू. अगर आप इस तरीके को एकदम से बिल्कुल स्ट्रेटली पढ़ रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल पॉजेस दे के या फिर जहाँ पे फुल स्टॉप्स है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, कॉमास है, वहां पे आप उस तरीके को उसको सेंटेंस को फ्रेम करके पढ़ सकते हो. You're having that confidence to read, you're having that confidence to read a script. अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट लैंग्वेज दे दी जाए तो आप नहीं पढ़ पाओगे ना उसको, क्योंकि आपको वो चीज आती ही नहीं है. अब जो चीज आपको आती है, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ आपको उस चीज में परफेक्ट बनना है. यू कैन बी बेटर, यू कैन बी बेस्ट, बट यू कांट बी परफेक्ट. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. अगर सपोज करो यहाँ पर हर एक इंसान परफेक्ट होने लग जाए तो परफेक्शन की वैल्यू क्या रहेगी?
रहेगी क्या कोई वैल्यू? नहीं रहेगी ना, बिकॉज हर एक इंसान जो परफेक्ट होने की आज भी, मैं ये नहीं कह रही कि कोई यहाँ पर सक्सेसफुल होने की उसमें सबसे पहला चीज आपका यही होता है कि हाँ आई वांट टू बी परफेक्ट, बट परफेक्शन नहीं आती है, परफेक्शन नहीं आती। यू कैन बी बेस्ट, यू कैन बी गुड, यू कैन बी बेटर, बट नहीं आती है परफेक्शन, बिकॉज आपको जितना सीखने को मिले आपके लिए वो कम है। आप जितना भी सीखो उस चीज को, वो आपके लिए कम है। तो परफेक्शन इज समथिंग, उसके पीछे मत भागो। भागना है तो सिर्फ लर्निंग के पीछे भागो, अपनी नॉलेज के पीछे भागो कि हाँ वो उस तरीके से कॉन्फिडेंस ले पाओ, उस चीज से कॉन्फिडेंस निकाल पाओ। स्किल डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज बहुत मेजर रोल प्ले करती है, तो हैव दैट फॉर हैविंग स्किल डेवलपमेंट। एंड नाउ कमिंग ऑन मेंटल हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए बता दूं कि आई एम अ साइकोलॉजी बिल्डिंग आर्टिस्ट। मेरे को इस तरीके की ट्रेनिंग मिली हुई है, तो मैं आपको इस तरीके के ऊपर बात कर सकती हूँ। मेंटल हेल्थ इज बेसिकली, आजकल की मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करूंगी। मेंटल हेल्थ इज बेसिकली डिपेंड अपॉन अदर थिंकिंग। यू नो व्हाट, हम लोगों का एक डिपेंडेंट होता है कि हाँ आज हम लोग, जैसे मैं आप लोगों के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा यार कितना पका रही है, कितना ज्यादा पका रही है। एंड सेकंड, कई लोगों को लग रहा होगा यार शी इज टॉकिंग, यार अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ रिलेटेबल लग रहा है, कुछ इंटरेक्टिव हो रहा हूँ मैं भी, या फिर मेरे को एक अच्छी खासी नॉलेज मिल रही है इस तरीके से। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक आपको उस सक्सेस थिंग से हटाने की कोशिश करेंगे, एक आपको उस सक्सेस थिंग के पास लाने की कोशिश करेंगे। वेयर एज मैंने ये चीज अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सीखी है। आप सक्सेसफुल हो जाओ और नहीं भी सक्सेसफुल होने पे भी आपको लोगों ने डिमोटिवेट करना है, और नहीं आपको डिमोटिवेट करना है। तो वेदर टू why you are going behind those people who are demotivating you, ठीक है ना? आप लोग उन लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हो जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं? फाइंड सम गुड पीपल। इस दुनिया में मानती हूँ वो अच्छे लोगों की कमी है अब इस वक्त, बट यू कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आई गेस। हाँ, अपने लोग अपने चॉइस अकॉर्डिंग आप अपने फ्रेंड्स चुन सकते हो, बिकॉज मोस्टली मैंने आज यही देखा है आजकल की मेंटल हेल्थ पे, कि हम लोगों की मेंटल हेल्थ दूसरे क्या सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। लाइक मेंटल हेल्थ आपकी क्यों बिगड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई होती है जिसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, या फिर आपको किसी न किसी ने डिच किया होता है इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स, ठीक है, इस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, या फिर आपको किसी ने मिसगाइड किया होता है जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, ठीक है। ये तो हो गया मेंटल हेल्थ क्यों बिगड़ती है। इसके सॉल्यूशंस मैं सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट करूंगी इसका सॉल्यूशन। द बेस्ट पार्ट, मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने आप को प्रायोरिटी बना के रखने के लिए, अपने आप को वैल्यू देने के लिए सबसे पहली चीज यही होगी, अपने आप से प्यार करना सीखो। जब तक आप दूसरों से प्यार करते रहोगे ना, तब तक आपको अपने आप की वैल्यू नहीं पता चलेगी। एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। आप एक रिलेशनशिप में हो, यू हैविंग अ वेरी काइंड ऑफ सीरियस रिलेशनशिप, एनी जेंडर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर अगर बोल दिया जाए कि हाँ, मतलब आपने खुद ने नोटिस करा होगा, जब आप एक जेंडर के साथ या फिर आप एक रिलेशनशिप में बंध जाते हो ना, तो आप हमेशा उसी बंदे का या फिर उसी वही अपने ऊपर नहीं आते हो, आप उसको ढूंढने के प्रोसेस में अपने आप को खो देते हो। वैसे ही फ्रेंडशिप्स में भी आजकल यही होने लग गया है कि हाँ, आप दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हो कि हाँ ठीक है, वो जो चल रहा है, उनको जो खुशी हो रही है, मैं वही करके दिखाऊंगा। इट्स लाइक हाँ, आपको मतलब अगर बोल दिया जाए कि हाँ आपको इस तरीके से बिहेव करना है, तो यू विल बिहेव लाइक दैट। मतलब आप अपनी खुशी उसके लिए छोड़ सकते हो। लाइक अगर आपको बोला जाए कि हाँ मुझे आज एटीट्यूड में रहना है, ठीक है, तो हाँ आप एटीट्यूड में रहना शुरू कर दोगे। हाँ, अगर आपको बोला जाए आज आपको पूरा दिन हंसना है, किसी ने बोला है तो आप हंसने लग जाओ। आप किसी के बोलने पे क्यों जाते हो? अपने साथ रहो ना, अपनी खुद की प्रायोरिटीज पे रहो, अपनी खुद की वैल्यूज देखो कि हाँ हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारी खुद की भी कुछ वैल्यूज है, परसेप्शंस है, जिसको हमने निग्लेक्ट किया है बिकॉज ऑफ समवन एल्स हैप्पीनेस। तो हम किसी के लिए क्यों अपने आप को कुर्बान करें? बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। किसी को भी अपनी प्रायोरिटी बनाने से पहले पहले खुद को प्रायोरिटी बनाना सीखो। किसी और को प्यार करने से पहले पहले खुद को प्यार करना सीखो। एंड बी इंडिपेंडेंट।
यहाँ पर जो लड़कियां हैं, मैं खासकर उनके लिए बोल रही हूँ ये सेंटेंस, बी इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। यू आर द वन जो यहाँ पर हर किसी को जवाब देने के लिए पैदा हुए हो, आप हर किसी को जवाब देने के लिए। आप यहाँ पर रुकोगे, झुकोगे, आपको उठाने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि हाँ भाई सिंपैथी ज्ञान करने के लिए वो आ जाते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे, आपको पिकअप करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज में भी बेनिफिट ढूंढेंगे अपना। लेकिन किसी की क्या जरूरत, खुद उठो ना। तुमको उठना नहीं सिखाया घर वालों ने। जब तुम जैसे बच्चा अब एक बड़ा होता है, वो चलना सीखता है, तो वो गिर गिर के तो चलता है, गिर गिर के तो उठता है और फिर उसको चलना आता है। तो वैसे ही आप लोग भी हो ना, आपको किसी की जरूरत नहीं है। यूर सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड आप लोगों के थॉट्स, आप लोगों की मेंटालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो किसी और को प्यार करने से पहले पहले खुद को प्यार करो। सेल्फ पैम्पर इज द बेस्ट थिंग टू हील योरसेल्फ। आप किसी भी तरीके से, किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप सेल्फ पैम्पर कर रहे हो ना अपने आप को, जैसे कि हाँ आप किसी और को पार्टीज दे रहे हो, खुद को पार्टी दी है कभी? नहीं दी होगी आई गेस, किसी ने नहीं दी होगी यहाँ पर खुद को पार्टी। खुद को कभी ट्रीट नहीं दिया। आप एक कंपटीशन जीत के आए हो, आपको फैमिली ट्रीट देगी कि हाँ यू डन गुड, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। आपने कभी खुद को नहीं ट्रीट दी उस तरीके के लिए। लाइक मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊं, चाहे छोटी ट्रीट सी है, बट हाँ मैं अपने साथ ही बहुत करती हूँ। लाइक अगर मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया है, मैंने कंपटीशन जीता है, ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे स्टेट लेवल से लेकर कोई भी, मतलब एनीथिंग, अगर वो मैंने जीता है, मेरी फैमिली से पहले मैं अपने आप को ट्रीट देना पसंद करती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे चॉकलेट्स और आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं अपने आप को जाके आइसक्रीम ही खिला दूंगी। लेकिन किया ना, कुछ तो किया, अपने लिए किया, किसी के लिए नहीं किया, अपने लिए किया। तो दैट्स द थिंग। मेंटल हेल्थ के अंदर सिर्फ एक सेल्फ पैम्परिंग रख लो, बाकी किसी और रूल की जरूरत नहीं है मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए। अगर आप सेल्फ पैम्पर करने लग जाओगे ना अपने आप को, सीरियसली कह रही हूँ, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंटल हेल्थ के ऊपर आज इतना ही बात करूंगी, बाकी लेट्स प्ले द गेम नाउ। ओके, वी आर हैविंग 18 पार्टिसिपेंट्स हियर। ओके, सो मुझे आई गेस कोई नजर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं नजर आ रहा। ओके ओके, सो एवरीवन इज हैविंग 2 टाइप्स ऑफ पल्सेस। किसके पास है पल्सेस, पहले तो मुझे ये बताओ। सबके पास, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि सबके पास पल्सेस होनी चाहिए। I have. प्लीज आस्क। I have. ओके, सो करना क्या है, I have. प्लेट है ना सबके पास एक एक, Yes. Yes. ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों दालों को थोड़ी थोड़ी लेके एक प्लेट में डाल दो, दोनों दालों को मिक्स कर दो एक साथ, दोनों पल्सेस को एक साथ एक प्लेट में डाल के मिक्स कर। थोड़ी सी डालना, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, फिर तुम्हारी मम्मी अब मेरे पीछे पड़ जाएगी। सबने मिक्स कर लिया होगा, इतना बड़ा काम नहीं है। Mixed. ओके, अब दीक्षांत, आई जस्ट वांट यू टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। Sure, sure. जब मैं बोलना तब तब करना प्ले, ठीक है? ओके, टिल देन अब गेम क्या है, ये कंसंट्रेशन गेम है। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है वो पता लग जाएगा बहुत आसानी से। दोबारा बताना एक बारी, मिक्स करने दोनों को। ये आपने बहुत सारे ले लिए है, आपको थोड़ा सा लेना है। इट्स लाइक 2 अलग अलग पार्ट्स में आपने इसको अभी तक मिक्स नहीं किया ना, दैट्स गुड। आपको ना इतना सारा एक छोटा सा मुट्ठी भर के ले लो, एक दाल एंड एक अलग प्लेट में, मतलब एक आपको सेपरेट प्लेट चाहिए इसके लिए। एक दाल को थोड़ा सा, फिर एक दाल को थोड़ा सा, उन दोनों को मिक्स कर दो। ये तो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए इसको करते करते ही आप थक जाओगे, तो थोड़ा सा बोला मैंने इसलिए। ओके गाइस, हैव यू मिक्स 2 पल्सेस? Yes. ओके, दोनों दालों को Yes. मिक्स कर दिया आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से। प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है, ये नहीं घपला नहीं करना मेरे साथ। प्रॉपर तरीके से मिक्स कर दो उन दोनों को। बस दोनों सेम कलर का ही है, येलो। हाँ, दोनों येलो ही है, बस साइज थोड़ा सा वेरी करता है। पहले दोनों येलो ही है, बट थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, साइज का डिफरेंस होगा, राइट? ठीक है देन, ओके। सो अब आपको दोनों को मिक्स करना है। अब हम यहाँ पर एक म्यूजिक चलाने वाले हैं आप लोगों के लिए, एंड आपको ये दोनों दालों को सेपरेट करना है फिर से। जैसे आपने मिक्स किया वैसे आपको इनको अलग अलग करना है, ठीक है? जो सबसे पहले करेगा उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, वो ये साबित हो जाएगा। एंड
जरूरी नहीं है कि फटाफट फटाफट फटाफट, बस थोड़ा देख के हर, अब आपको मैंने ये क्यों दिया है, अब आपका सारा ध्यान उसी चीज में आ जाएगा, एक ही चीज में कलेक्ट हो जाएगा कि हाँ दालें इकट्ठी अलग अलग करनी है, तो आपको वो सारा ध्यान उसमें होगा. तो दैट्स द थिंग. दीक्षांत, 3, 2, 1, स्टार्ट. Done. Done. जिसका होता जा रहा है फटाफट से बताते जाओ. Done. I think I'm also done. Okay, so the one who are able to Right. complete, जिनका हो रहा है, they can write in the chat box fastly. Akshita, I know. Second one, Jia, okay. I guess we have many winners. Okay. Done. अब दिखाओ मुझे एक एक करके शुरू हो जाओ दिखाना. इन दोनों दालों में डिफरेंस लग रहा है ना. तब तक कोई और दिखा दो फटाफट से जिसने भी कर दिया. Anyone? दी ऋतु, आई एम शोइंग. अरे वाह, वेरी गुड. Keep it up. Yeah, very good. Next. Okay, Anushka. Yes. Nice. Actually, colors से ये दोनों सेम ही लग रहे हैं. No worries, but नहीं थोड़ा But perfect. size का difference है. Size का हाँ. difference exact. Okay. Jia. Akshita, amazing. मेरे पास तो बोल था तो nice. मैंने दो अलग अलग बोल्स में शिफ्ट करा है. अच्छा, Can you bowls see? में shift. No one can issue. That's nice. That's great. Bhumi, can you Sanskriti? show? Bhumi का हाँ नहीं दिख मैंने रहा है. देख लिया. दीक्षांत मैंने देख लिया. Okay. Can you see it? Yeah.
या कि बेटा भूमि, Yes. इधर गई भूमि होगी, ठीक है। जिया शर्मा, मैंने शो कर दिया, वेट में दिखा। ओके ओके Mayank, that's nice. Who is this? Sanskriti, Mayank, kindly show your pulses. Jia Sharma, amazing Jia, amazing. Sanskriti, good, very good. Okay, Mahi, Now it's visible. nice. Rishabh Saxena, Apsara, Rishabh, Mehak, Varuni is here or not? Varuni, Varuni, not done. Okay, Rishabh. Okay, that's nice. तो इससे आप लोगों ने कुछ सीखा? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, इससे आपने क्या सीखा? Anyone? कंसंट्रेशन की एक चीज पे अगर लगा ले तो फिर उसी पे करना पड़ता है। या एग्जैक्टली। अब आप लोगों ने इससे ये चीज सीखी कि हाँ, आपको एक टास्क दिया गया जिसके अंदर आपकी सारी कंसंट्रेशन आपने उसमें झोंक दी, राइट? एंड आप लोगों ने नोटिस करा होगा अक्षता का सबसे पहले हुआ, बिकॉज उसका क्यों हुआ पहले? किसी को रीजन पता है उसका सबसे पहले क्यों हुआ? शी इज इन 7th क्लास। मैं आपको 7th क्लास हिंट भी दे दिया, अब आपको रीजन पता है कि क्यों हुआ? उसका कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई है, आई गेस। एग्जैक्टली, शी इज स्मॉलर वन, शी हैड डन फर्स्ट, बिकॉज यही मेन रीजन है कि उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, उनका कंसंट्रेशन लेवल छोटे बच्चों का बहुत हाई होता है। एंड उसके बाद जिया का भी हो गया। जिया इज इन, आई गेस हमारी सेम एज है, अगर मेरे को शायद लग रहा है ना जिया? सेम एज, आई गेस। व्हाट्स योर एज? 80। सेम, ओके। वारुणी, यू आर डन ना? Yes, ma'am, I'm done. या गुड। अनुष्का का भी हो गया, भूमि का भी हो गया। हम लोगों का बाद में क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल अकॉर्डिंग टू अक्षता थोड़ा सा वीक था, बट हाँ हुआ। सबसे पहले मुझे यही था कि सबको टास्क, बेस्ट ये चीज होती है कि सब लोग टास्क कंप्लीट करें, एंड जिनका नहीं हो पाया प्लीज छोड़ना मत, इस टास्क को बाद में कंप्लीट जरूर करना, ठीक है? खुद से लाइक म्यूजिक लगाकर यू हैव टू कंप्लीट इट। बाकी वेरी गुड, ठीक है। अब anyone wants to ask anything? anyone want to ask anything? Anything on any topic? Can you please tell me about when you went on stage first time? Okay, so this is an irony kind of a situation for me. मेरे साथ क्या हुआ था? I was in 2nd class. जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ी थी, वो भी पता कैसे कैसे, इट्स लाइक मेरी मम्मा मेरे पीछे थी, इट्स लाइक जा 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 शी इज लाइक दैट, मतलब वो ऐसे करते कि जा यार जा, जाती क्यों नहीं? एंड इट्स लाइक मैं नहीं, मेरे को नहीं जाना, नहीं मेरे को नहीं जाना। दैट्स द स्टेज फियर, बट वो मैंने ओवरकम किया। एंड I just want to tell you one thing, that I am a state level declamation winner too. तो मैंने स्टेट लेवल भी कंप्लीट करा हुआ है डेक्लेमेशंस के अंदर, एंड लॉट्स ऑफ पोएट्री रेसिटेशन एंड समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बहुत सारे ऐसे किए हैं। तो वो एक इंसिडेंट जा 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 से आ वाला सीन हो गया है मेरे साथ। तो दैट्स द थिंग, मेरा फर्स्ट आई डन इन 2nd क्लास। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? देखो मैंने कहा था इंटरेक्टिव होने वाला सेशन, किसी को मैंने बोर नहीं किया, आई गेस। बिल्कुल। ओके, सो मेरा क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि आप एक इंस्टाग्रामर हो, आप एक यूट्यूबर हो, सो आपने अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाया, कैसे गेन किया? क्योंकि आपके अंदर भी इनसिक्योरिटीज तो होगी कभी ना कभी। एग्जैक्टली, आई गेस शी इज अनुष्का ना? यस, अनुष्का। ओके, अनुष्का थी। मैं आपको एक लाइन में कंप्लीट करूंगी ये चीज। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी शुरुआत से ही, एंड लाइक हम लोगों को बहुत बार लाइक वो होता है ना, बॉडी शेमिंग होती है बहुत लोगों की, ठीक है? मेरी फर्स्ट टाइम बॉडी शेमिंग 2nd क्लास में शुरू हो गई थी होनी, ठीक है? आई वाज नॉट गुड लुकिंग, ये है वो है, मैं बहुत लंबी हूँ जिसकी वजह से मेरी शोल्डर्स बहुत ब्रॉड है, ठीक है?
लेकिन मेरी मॉम ने मुझे 7th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक बात बोली थी, वृशाली, लोगों को पीछे भागना बंद कर, लोगों को अपने काम के जरिए अपने पीछे भगाना शुरू कर। एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज। 9th स्टैंडर्ड में मुझे फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट मिला, वहां से मेरा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। मैंने मॉडलिंग की, मैं मिस हरियाणा के लिए भी सिलेक्ट हुई हूँ 3 बार। बहुत बार इट्स लाइक बहुत सारी चीजें मेरे अंदर आती गई। मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम सक्सेसफुल इंस्टाग्रामर और यूट्यूबर, मैं अभी भी लर्निंग के प्रोसेस में हूँ, मैं अभी भी उस तरीके को सीख रही हूँ। तो आपको कॉन्फिडेंस सीखने से आता है, आपको जब नॉलेज मिलती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। बिकॉज अगर आपको एक पॉलिटिकल टॉपिक पे डिबेट करने को बोल दिया जाए, जब आपको उस तरीके की नॉलेज नहीं है तो आप उस पर डिबेट कैसे करोगे? ना वो कॉन्फिडेंस शो कर पाओगे, ना वो आपको नॉलेज होगी इस तरीके की। तो देयर कम द कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग इन स्किल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ एंड सब कुछ में ही सबसे पहला चीज confidence is the best accessory which one can wear. That's it. I guess I am done and you are satisfied with my answer. Yes, thank you so much for answering. Okay. Anyone else? want to ask anything else? Anyone? Anything, कुछ भी, किसी भी चीज के related. Hi, Rupshali Di. Can you hear me? Hi, what's your name? So my name is Sri Parvati and I'm from Kerala. Hi. Oh, So that's yesterday nice. So yesterday I couldn't join the session like because of some network issue and all. And today I'm really glad that I got to join. So I have a question for you. Yeah, sure. Actually, I'm an introvert and I just tend to overthink a lot. And even it may be like a very small issue, but I tend to overthink a lot and just make it complicated things. So how do we stop overthinking, like overanalyzing things? I mean, it's okay sometimes that before making any decision, all we just thinking twice is okay, but like literally thinking over it again and again and making it complicated. So how do we stop overthinking? So that's my question. बेसिकली जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो वो प्रोसेस खत्म नहीं होता, वो चलता जाता है ना? राइट, ठीक है, ये मेरे साथ भी होता है। अगर आप एक टॉपिक को या एक आपको सिचुएशन हुई है ऐसी आपके साथ जहां पर आपको उस तरीके का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा जिस तरीके का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है आपके दिमाग में। आप अलग अलग परसेप्शन निकालने शुरू कर देते हैं, हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसको भी तो करने के अंदर लोगों का ही हाथ होता है आपके अंदर। लाइक आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन ही ना क्रिएट हो, कोई ऐसे लोग ही ना हो जो आपको उस सिचुएशन में डालें, तो आप वो ओवरथिंक क्यों करोगे? आप ओवरथिंक अपने मेंटल हेल्थ की वजह से करते हो, आप अपने खुद के मेंटल परसेप्शंस की वजह से करते हो, ठीक है। इट्स नॉट बैड कि हाँ ओवरथिंकिंग करनी इट्स बैड, बट एट सम लेवल ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है आपके माइंड के लिए कि आप एक टॉपिक को ओवरथिंक करते जाते हो एंड इट कैन टेक यू इनटू डिप्रेशन टू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, सेल्फ पैम्परिंग एक ऐसी चीज है, लाइक कभी डेट पे लेके गए हो अपने आप को? लाइक डेट पे तो गए होगे कभी ना कभी किसी के साथ, बट अपने आप को डेट पे लेके गए हो? नहीं ना। अपने आप को ट्रीट्स देना शुरू करो, अपने साथ इंडल्ज होना शुरू करो। जब आपको अपने आप से खुशी मिलने लग जाएगी ना, वो थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली बंद होता जाएगा। अब मुझे लोग पागल समझते हैं, लेकिन हाँ ऐसा ही है। मैं हर रोज पैक लगाती हूँ अपने मुंह पे, गोरे होने के लिए नहीं, लेकिन जब वो लगता है ना मुंह पे तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, एक अलग सी वो आती है, कैसे कह सकते हैं, एक अलग से ना शांति सी मिलती है, हाय मैंने कुछ लगा रखा है। तो दैट्स द थिंग। तो वो एक बहुत अलग से वाइब्स आती है। तो हाँ, लोगों के लिए लगा, गोरे होने के लिए लगाती है। आई एम हैविंग द बेस्ट स्किन, गॉड हैज गिवन द बेस्ट स्किन, एंड मुझे इससे ओवरकम नहीं करना। मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मेरे को स्किन मिली है। एंड आप लोगों को भी ये खासकर गर्ल्स एंड बॉयज के लिए दोनों को होता है। बॉडी शेमिंग का बॉर्डर होता है कि हाँ हमने ऐसे नहीं दिखना, हमने वैसे नहीं दिखना, लोग क्या सोचेंगे, हमने क्या पहना है, हमने क्या नहीं पहना है। एक चीज आज एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ, ये चीज हमेशा आप लाइफ टाइम बांध के रख लो। आपने क्या पहना है, आप कैसे दिख रहे हो, आपने क्या एक्सेसरीज वियर करी है, आपने क्या ज्वेलरी वियर करी है, आपने कैसे जूते डाले, आपने कैसे बाल बनाए हैं, आपको कभी कोई उस अटायर से याद नहीं रखेगा। आपको लोग क्यों याद रखेंगे? आपके बोलने के वे से, आपने उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया, आपने उस टाइम पे उनको किस तरीके से आप उनके साथ एकदम से बिहेव किया, आपने उनके साथ रूडनेस दिखाई या सॉफ्ट स्किल्स दिखाई,
जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, आप लोग मुझसे रिलेट कर रहे हो, आप बोर नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन उस तरीके के हैं, मैं आपसे बात ही उस तरीके से कर रही हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे हो। दैट्स द थिंग, आप अपने आप को लोगों से रिलेट करना शुरू करो। आप भी तो उन्हीं सब सिचुएशन से निकले हो जिनसे वो निकल रहे हैं इस वक्त। अब जैसे मैं हूँ, मैंने अगर किसी सिचुएशन से फाइट किया है तो मैंने भी तो उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में देखा होगा, तो मैंने उससे फाइट करना सीखा है। मैं आज आपको उस सिचुएशन के बारे में बता रही हूँ, राइट? तो दैट्स द थिंग। मेरी जल्दी जल्दी बोलने की आदत है, प्लीज कोई वो ना करना कि हाँ कुछ ज्यादा ही बोल रही है, बट हाँ मेरी थोड़ा बचपन से ही है। तो दैट्स द थिंग, आप लोग अपने आप को सेल्फ पैम्पर करना शुरू करो। आपको कभी किसी के जजमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे आज भी लोग बोलते हैं, रुशाली अपने चलने का वे देख, लड़का लगती है। रुशाली अपने शोल्डर्स देख, लड़का लगती है। कुछ भी लाइक वो बोलते रहते हैं, उनका काम होता है बोलना। लेकिन मेरे को मेरी एक क्वालिटी पता है जो किसी के पास नहीं है। दैट्स, मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल हूँ, ठीक है, आई एम एन एथलीट। अभी मेरा नेशनल हुआ नहीं है, मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो चुकी हूँ, मेरा नेशनल लेवल एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हो चुकी हूँ मैं। एंड सेकेंड थिंग, आई एम अ मॉडल। मेरे को मॉडलिंग के अंदर मैंने मॉडलिंग की है एंड लाइक मिलते रहते हैं। तो एक मॉडलिंग मिल गया मुझे, जिसकी वजह से मुझे एक चीज मिल गई कि हाँ यहाँ मुझे कोई आके मात नहीं दे सकता। परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो भी यहाँ नहीं आ सकते जहां मैं हूँ। तो अपने आप को यहाँ से लाकर यहाँ, ताकि लोग आपको उस तरीके का बनाना पसंद करें जिस तरीके से वो आपको बनाना चाहते हैं और आप नहीं बनना चाहते हो। बी योरसेल्फ, दैट्स द थिंग। जब आप अपने अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करोगे ना, आप अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस ले सकते हो, जब आपको किसी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। I hope I am, you are satisfied with my answer. Yeah, I'm satisfied with your answer, Deep. I just want to ask you that, like, when I talk about like overthinking, I'm not thinking about how I look, or I'm not worried about how I look, or like as you said, like what I'm wearing, or like how is my hairstyle, or I'm not really concerned about that, or my overthinking is not in those things actually. As I told, I'm an introvert, so I really find it hard when I'm put in a social situation, and like when someone asks me something, I don't know how to do the small talk, and I have to rehearse it in my mind before I speak. So this is what I actually overthink, and I'm like really scared. Like people say something like, how do I respond? Like what do I say? I don't have something to say. So when people ask like, oh my god, like why are you not talking? Like do you say something? And I was like, what am I supposed to say? I don't have something to say. So I tend to like make things out so that I can speak up something. So this is actually what I tend to overthink. And it's not about like how do I look or those things. So how can I just get rid of this social anxiety as well? Okay. So यहीं पे वही बात आ गई, you are having lack of confidence, I guess. Okay. So it's like lack of confidence here. आप लोग like आप specific introvert हैं. Introvert आप इसलिए हैं क्योंकि आपको खुद के अंदर रहना पसंद है, I guess. मुझे आप नजर नहीं आ रहे हो. एक बार हाय बोल के आगे आ जाओ. Yeah. Am I not visible to you? Okay. Yeah. नहीं, वो एक्चुअली 4 जने आ रहे हैं स्क्रीन पर, मेरे को आप लोग नजर नहीं आ रहे थे. तो ओके, सो यू आर इंट्रोवर्ट बिकॉज आपको खुद के अंदर रहना पसंद है, आई गेस. यस, आप लोगों आपको अपने साथ खुद के साथ इंडल्ज करना पसंद है, राइट? Yes. लेकिन चीज होती है इंट्रोवर्ट्स के अंदर, जब उनको किसी पब्लिक में बोलने का हो ना, लाइक पब्लिक के अंदर आपको जाकर किसी से बात करनी हो, या यू हैव काइंड ऑफ अ स्मॉल टॉक विद समवन, तो आप वो नहीं कर पाते हो. क्यों नहीं कर पाते हो? कि आपको शुरुआत से आपने इंट्रोवर्ट का अटायर लिया, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं थे. मैंने क्या बोला, मैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हूँ. इंट्रोवर्ट कैसे? मुझे हाँ अपने साथ रहना पसंद है. एक्सट्रोवर्ट कैसे? मेरा प्रोफेशन इस तरीके का कि मुझको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है. ठीक है. आप जो कह रहे हो कि हाँ आपको ओवर थिंकिंग होती है, कि बेसिकली यही होती होगी ना कि हाँ अरे यार मेरे को उससे बात करनी थी लेकिन मुझसे बात नहीं हुई, काइंड ऑफ थिंग. दैट यही थिंग होती है कि हाँ आपसे बात नहीं होती है, बेसिकली आपसे आवाज व्हाट, आप अंदर अंदर कहीं ना कहीं शाय फील करते हो कि हाँ कुछ गलत ना निकल जाए मेरे मुंह से, या फिर कुछ भी ऐसा वैसा. ठीक है, अगला बंदा क्या सोचे, बेसिकली वही है कि अगले बंदे की थिंकिंग पे आप लोग डिपेंड करते हो. एंड ओवर थिंकिंग आप कैसे बंद कर सकते हो? आप एक टॉपिक, आप ना एक काम करा करो,
मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ. आपका एक टॉपिक है, सपोज मैं एक टॉपिक ले लेती हूँ, फ्रेंडशिप का टॉपिक ले लेती हूँ, ठीक है. मैंने यहाँ पर एक फ्रेंडशिप लिख लिया. एक सेकेंड. सो मैंने यहाँ पर एक टॉपिक ले लिया. मैं भी आप लोगों को एक चीज करके दिखाती हूँ. नॉर्मल सी चीज है, ठीक है. मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा, ठीक है. मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंडशिप. सबको नजर आ रहा है, ठीक है. अब आपका किस टॉपिक पे आपने बात करनी है, राइट. आपने किसी से पब्लिक में आपने फ्रेंडशिप के टॉपिक पे बात करनी है सपोज, ठीक है. आप उसके ना 1 2 3 4 5 ऐसे करके ना 5 एस्पेक्ट्स बना लिया करो, ठीक है. अब इस फर्स्ट एस्पेक्ट में आपको किसी किसी के ऊपर बात करनी है. लाइक यू हैविंग वन, कोई भी अपनी फ्रेंड का नाम, लाइक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऋतु लिख देती हूँ, ठीक है. आपको ऋतु की फ्रेंडशिप के ऊपर बात करनी है कि वो फ्रेंडशिप कैसे निभा रही है, ठीक है. तो ये हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट. उसके बाद सेकंड आपने ले लो लॉयल्टी ले लो. फ्रेंडशिप में लॉयल्टी का एस्पेक्ट होता है, लॉयल्टी ले लो, ठीक है. यहाँ पर लोग लॉयल नहीं है, समथिंग लाइक आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हो. सेकंड ले लो ट्रस्ट ले लो, ठीक है. आपने ये टॉपिक्स बना लिए, आपने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए. ये 5 टॉपिक का क्या एस्पेक्ट है? एक ये एस्पेक्ट है फ्रेंडशिप. ये 5 टाइप्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एस्पेक्ट आता है, दैट इज फ्रेंडशिप. बात तो अपने फ्रेंडशिप के ऊपर ही करनी है ना, लेकिन आप उसको 5 चीजों में डिवाइड कर दो, राइट, ठीक है. अब ये मैंने 5 चीजों में क्यों डिवाइड करा? जब आप ये ऐसे ऐसे करके डिवाइड करने लग जाओगे ना, तो इसके बाद भी आप डिवाइड करोगे, क्योंकि ये हो गए 5 डिवाइड. उसके बाद आप 3 में डिवाइड करोगे, फिर 2 में करोगे. एट द एंड एक कंक्लूजन निकल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पे ये प्रॉपर बात करनी सही होगी. तो ऐसे करके आप अपनी लाइफ के डिसीजन भी ले सकते हो. लाइक आपको अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, एक ऊपर एस्पेक्ट लिख लो, देन 3 4 5 जितने भी टाइप्स लिखने हैं, ये दिक्कत ये दिक्कत ये दिक्कत ये दिक्कत. उसके बाद उसको 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर लो कि हाँ ये. उसके बाद एट द एंड जब वो सारे टाइप्स खत्म होते जाएंगे, आपके पास एक सॉल्यूशन बचेगा. ओवर थिंकिंग वही खत्म हो जाएगी जब आपके पास वो सॉल्यूशन निकल आएगा उस तरीके का. परफेक्ट, समझ गए? ट्राई. तो एक नॉर्मल से टिप दे रही हूँ, जब भी आप किसी चीज को लेकर परेशान हो ना, लाइक आपके पास उस तरीके का उस चीज का सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या करना चाहिए? आप उसको ना एक प्रॉपर एक पेपर पे सारा कुछ लिख, लाइक लेटर टाइप लिखते हो ना, लेटर्स तो लिखे ही होंगे, कभी ना कभी तो लिखे होंगे, आई नो दैट. तो यहाँ पर लिखते रहो सारा कुछ लिख दो, ठीक है. जितना भी गुस्सा आ रहा है ना, सारा का सारा पेपर पे लिख दो, ठीक है. उसके बाद पेपर पकड़ो या तो फाड़ दो. मानती हूँ लिखा हुआ फट जाएगा, बट कोई ना, गुस्सा ही है सारा. या फिर बेस्ट सॉल्यूशन दूंगी, रात में ना अगर पॉसिबल हो पाए, आग जलाओ, एक एक करके ना, एक एक पीस करके ऐसे ऐसे करके ना फाड़ो, आराम से फाड़ो, ताकि ना वो अंदर की जो गुस्सा है ना, वो सारा उसके अंदर खत्म होता जाए. ऐसे से आराम से करके फाड़ कर फेंक. बाय गॉड कह रही हूँ, बड़ी सुकून की नींद सोगे रात. ठीक है, समझ गए? ओके. I have a question. हाँ श्योर पूछो. Ma'am, actually, like I am also a psychology student. Don't call me ma'am, okay? Ma'am, it's out of courtesy. Okay. So, ma'am, as I'm a psychology student, so like I have also like practiced many therapies, like the psychologists have taught me, and like they also get me rid of this overthinking and everything. But due to like some things that I have faced in my past, so due to them I have this paranoid thoughts, suspicion. I'm not able to trust anyone, and like I do not trust even a single person of my family. Like I have this issue, like it is very very irritating, to be honest. And like whenever I try to be friends with someone, they like ditch me because they think that what matters for me is my achievements. And even this type of thing which happened with me in my own farewell, like my school farewell, I was getting a title of Miss Shakespeare, as I'm a writer. So I was getting this title, this sash thing, and they got so jealous of me that they left me alone.
So these types of things keep happening with me. So like I do not know how to face them, because every time I trust someone, they let me know why I need to be better alone. And these thoughts really matter a lot to me, and being a very sensitive person, they hurt me a lot. So how to overcome these things and this suspicion thing also? Exactly the same situation with me. ठीक है? From second class till 12th मैंने ये सब कुछ फेस किया है, एकदम बिल्कुल जैसे आप कह रहे हो ना, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का था. पता क्या होता है यार, यही सब चीज आप लोग भी डिफर करते होगे. How to be YouTube? I'll just answer your question after her, after I'll reply her. So, आप एक ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हो जहां पर आप एक इंसान को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो. ठीक है? It can be anyone. It can be your family. It can be your friends. It can be a relationship kind of partner. ठीक है? अब आप क्यों नहीं कर पाते हो, इसके बहुत सारे रीजंस है. आपको डिच में लगता है, आपको कैसे बताऊं, लोगों से दोस्ती करने में भी अब तो डर लगने लगा होगा, है ना? Yes, ma'am, although I'm a very reserved person and I'd like to stay by myself only, but still when I start making friends, I start feeling afraid that this one will also end like that only. So that kind of thing. Exactly. हम लोगों की ना सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं. हम में से कोई भी इंसान प्रेजेंट में नहीं जीना पसंद करता. क्यों? पहला रीजन तो यही है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर अपने फ्यूचर या अपने प्रेजेंट को जज करते हो. आपके पास्ट अच्छा नहीं किया जाएगा ना, तो आप हमेशा अपने प्रेजेंट पे लगे, यार वो रिलेशनशिप या वो फ्रेंडशिप अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर भी ये हो सकता है, यार वो धोखा देगी या फिर ये वो धोखा देगा. आप उस तरीके को ले लेते हो. ठीक है? ये आपका माइंड बोलता है आपको कि हाँ, अगर पहले ही हुआ तो अब भी यही होगा. एक इंसान होता है, आपको मैं दो डिफरेंस देती हूँ. एक चीज होती है डर के चलना, एक चीज होती है संभल के चलना. बहुत अंतर है इन दोनों चीजों में. डर के चलने वाला कभी भी उस पाथ पे कदम नहीं रखेगा, वेयर एज संभल के चलने वाला इंसान रखेगा कदम, लेकिन इधर का भी देखे और उधर का भी देखे. और बीच में जब आप लाइक अभी ये दो पार्ट्स है और बीच में तुम लाइक दो दोस्त है और बीच में तुम हो, तुम इसकी सुनोगे या इसकी सुनोगे? आई गेस यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा खुद का दिमाग चलना चाहिए कि तुमको किसकी सुननी चाहिए, अपनी या उन दोनों. देयर कम द डिफरेंस. आप किसी के परसेप्शन को सुनकर अपने लाइफ के डिसीजन क्यों लेते हो? आप अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करो. ठीक है? आपने आपके पास में आपके साथ बुरा हुआ, आप उसको प्रेजेंट से कंपेयर करो, यार ऐसा हुआ, अभी भी हो सकता है यार दोबारा मेरी सिचुएशन में ऐसी होगी तो मैं कैसे रहूंगी. कहीं ना कहीं आपको वो डर सताता है अंदर से, जिससे आप कदम ही रखना बंद कर देते हो उस पे. लेकिन डर के चलने वाला तो कभी उस पे कदम रख ही नहीं सकता ना. आपको संभल के चलने वाला बनना है कि हाँ, इधर भी देख के चलूं और उधर भी देख के चलूं, ताकि बीच में जो मैं हूं मुझे धोखा ना मिले या मुझे धक्का ना लगे उस तरीके का. एंड एक बात और, आप लोगों को यहाँ पे क्यों चढ़ाते हो? उनकी जगह यहाँ तक की है, यहाँ तक रखो ना. यहाँ तक चढ़ाने का क्या मतलब है? जब आप लोगों को यहाँ तक चढ़ाना शुरू कर दोगे ना, तो वो आपके माइंड से और हार्ट से खेलने लग जाते हैं. एज आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये सब चीजें, कि जब आप लोगों को प्रायोरिटी बनाने लग जाते हो ना, तो वो आपके दिमाग से बोलते हैं. ठीक है? आप अपने डिसीजंस खुद लो, अपनी वैल्यूज समझो, अपने आप को पर्सपेक्टिव बना के रखो, अपने आप को पहला वो दो, प्रेफरेंस दो, तो आपको ये फियर भी नहीं होगा. बिकॉज एक चीज धोखा खा खा के ना आपके दिमाग में ना एक चीज आ जाती है. एक इंसान के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो अब वो फिर से वही धोखा खाएगा और फिर से वही सिचुएशन होगी उसके साथ, या सेकंड वन अब वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ, उसको वो चीज के असर ही होना बंद हो जाएगा. मुझे 7th क्लास मेरी 7 साल की दोस्ती टूटी थी, 7 साल की 7th क्लास में. अब सोचो, छोटे बच्चे को इस चीज का और डर होता है क्योंकि छोटे बच्चों के दिमाग उतना मैच्योर नहीं होता. अब मेरे पे कितना ज्यादा असर हुआ होगा उस तरीके उस चीज का. मुझे बाद में एक तो बॉडी शेमिंग का इतना डर,
ठीक है, ऊपर से दोस्ती, जो अच्छी दोस्ती थी वो चली गई, मतलब वो शी इज द वन कि वो कभी इधर खेलती थी कभी वो इधर खेलती थी, बट वो मैं चीज समझ नहीं पा रही थी क्योंकि एज अ स्मॉल चाइल्ड मुझे वो चीज नहीं समझ आ रही है, एंड किसी को भी समझ नहीं आती है बिकॉज हमारा माइंड उस तरीके का शार्प नहीं होता है। एंड सेकेंड थिंग, अब जब उस तरीके को उस चीजों को समझना शुरू करा, मैंने सिर्फ एक चीज समझी, मैंने लोगों को इतनी प्रेफरेंस दी, यू नो व्हाट, डोंट माइंड, इतनी लोगों की इतनी उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे सर पे चल के बोले, एंड हमने उनको इतनी औकात दी है कि वो हमारे सर पे चढ़ के बोले। तो डोंट गिव एनीवन एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंस, अपने डिसीजंस खुद लो। ये ओवर थिंकिंग, ये ट्रस्ट सब खत्म हो जाएगा जब आप अपने आप को प्रेफरेंस बनाओ, क्योंकि यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर ओन सेल्फ, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एज सेम एज विद यू, चूज द पीपल जो आपको डिमोटिवेट नहीं, आपकी हर सिचुएशन में आपको मोटिवेट करते, वहां जाओ जहां पे आपकी अपनी वैल्यू आपको दिखे, वहां मत जाओ जहां पे आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़े। हर चीज को पाना पड़ता है, लेकिन पहले खुद को पाना सीखो, तब आप दूसरों को पाना सीख जाओ और दूसरों के अंदर अपनी वैल्यू बनाना सीख जाओ। फाइन। Pardon me, but may I try to answer Sri Parvati's question? Who is this? Can you name? My name is कौन है ये? Ashish. I'm on computer right now. That's why I'm not able to join with my. Okay, Ashish. Okay, go on. Thank you. Sri Parvati, are you there? Yeah, I just joined now. Thank you for letting me in. Thanks, Dikshant. Well, I would like to continue from Rushali's point. Do you understand Hindi? Yeah, almost. Like there are some words which I don't understand, but yeah, of course I can Okay. understand. And my Got Hindi is it. not so fluent that I can really speak on. But yeah, of No course I problem. understand. That's why I'm here. No problem. तो I will like to talk in Hindi. मैं रुशाली के पॉइंट से कंटिन्यू करना चाहूँगा, where she said कि ना आप अपना जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं उसको आप पेज पे लिखो एंड देन टीयर दैट पेज। अच्छा, तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, लेट मी पैराफ्रेज यू, देन यू लेट मी नो दैट हैव आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। ठीक है, यू आर स्टेटिंग दैट आई एम नॉट सर, ठीक है, आप कह रहे हो कि यू थिंक अ लॉट और आप उस थिंकिंग के अंदर डीप होते जाते हो, है ना, एंड देन यू रियलाइज कि ओहो ये तो अलग ही लेवल पे चले गए हम, ऐसा? I don't know how to say it, but it's just like when I'm really like, I kind of have the social anxiety and I just feel like I just need to rehearse it in my mind when like people whom I don't know like try to talk with me or something. So I just find it nervous and then I overthink things and like what do I say? Nice. Like if someone's like that. It's just like that. ठीक है, maybe I'm getting it. Okay, let me try paraphrasing it again. जब आपसे कोई बात करने की कोशिश करता है, you instantly are not able to get words to speak, or maybe you think that these words may be not so interesting or something, है ना? The second thing is that you think that कि ऐसे बात कर लूं, वैसे बात कर लूं, and when the moment has gone, then you think कि ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था. Is this the kind? Yeah, it's kind of like that, sir. Okay, let me try to answer. कि ना the first thing I would say, start observing yourself. और actually आप एक level पे already हो, ठीक है? The level you are on which is कि you have at least made yourself sure about this कि आप overthinking करते हो, ठीक है? Yes. मैंने जी, तो मेरी अभी स्क्रीन विजिबल नहीं है, सो प्लीज फोकस ऑन माई वॉइस, ठीक है? द थिंग इज यू विल हैव टू ऑब्जर्व अ बिट मोर। जब आपको लगे ना कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूं, है ना, अभी आपने यहां तक बताया है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने पिछले 6 महीनों को या 3 महीनों को कि अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, आई डू लाइक दिस, तो यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन विद मी, ठीक है? द फर्स्ट पार्ट यू हैव ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड। अब आपको थोड़ा सा और ऑब्जर्वेंट बनना है। ऑब्जर्वेंट इन द सेंस कि यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट, यू हैव टू ट्राई टू लुक व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है? नाउ जब आप ओवरथिंकिंग करोगे ना, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट मे बी
that कि आप करके निकल गए, 1 घंटा बीत गया, and then you realize, ओहो 1 घंटा निकल गया, okay, let me stop it, let me start doing my work, let me do something, let me listen to Yes, sir, music. it happens with me sometimes. Like as you said. Mhm. So that's great. ठीक है, you just have to improve upon this, you just have to fasten this pace. Maybe today you do it like कि 1 hour has gone, and then you realize there, when you start doing it daily, or maybe whenever you feel like you're overthinking, there will be a time then it will happen that not 1 hour, it takes 50 minutes, then 40 minutes, 30 minutes, 25 minutes, 15 minutes, and then you will start realizing कि okay, I am understanding when I am going in the deeper thoughts. ठीक है, don't believe कि ये first time में होगा, but this is going to happen when you observe. Also, the second thing, when you will start observing yourself and other people, ठीक है, तो you will have points to talk about. When someone wants to talk to you something, you can maybe say, यार nice dress, ठीक है, कहाँ से ली, nice color, ठीक है, nice hairstyle, ठीक है, these things you can talk about. और मैं सच बता रहा हूँ, लोगों के पास सुनाने को अपनी पूरी स्टोरी होती है, ठीक है, they will talk to you, you don't need to talk to them, they will talk to you. Just ask questions. If you don't if you are not able to get any points, just ask about anything. How's your day, ठीक है, सुबह कैसी रही, अच्छा अच्छी. If he says fine, so ask how fine, कैसा, मतलब what did you do, kind of any kind of questions you can ask. ये भी first time में नहीं होगा, but it will happen. ठीक है, तो Yes, sir. the yes, so what I am giving the best thing as far as I am concerned, including Rushali's point, when you will start observing, then only you will be able to pick up that page and you will be able to write those thoughts. ठीक है, तो जब आप उन thoughts को लिखोगे ना, you are applying boundaries over your thoughts. अब मुझे लिखना, I can think thousands, millions of words in a moment, but I cannot write a millions of words in a moment, right? This Yes, is the sir. application of boundaries we apply. ठीक है, तो you will start understanding कि ओहो 1 लाख thought चलना, एक ही लिखना है. This is the similar thing that we do while writing our exams, right? हमारे पास 3 घंटा है, 100 words लिखने, 100 ही लिखेंगे, 110 भी नहीं लिखने, ठीक है, kind of that. So a discipline will start building up. Slowly you will observe. Even if you are an introvert, if you say you are an introvert, observing yourself, it will enable you to decide you want to be an extrovert or not to be. Rushali has this capability, and that's so great. How she said na ki I am introvert as well as extrovert. This is as she knows when I have to show my extrovert qualities and when I have to show my introvert qualities. She knows how to take advantage from that point. Okay. So Yes, sir. I think these 3 things that will help you. सब्जी खरीदनी, किसी को सब्जी आ रही है यहाँ पे? Pardon. ठीक है, तो Okay, sir. ठीक है, you got something? Am I not interrupting you? I just want to also ask that, I find it hard at talking to people, but I'm a good listener. Like when people start talking, I tend to like listen a lot. So it's not like no one is talking to me or something. I just find it difficult when someone like, overshare things or something. I just find nervous. Like now I have to overshare things, or what will I say? So this is what happens. Great. ठीक है, you are good at asking questions also. ठीक है, I got this point. You are good at observing yourself. You clarified yourself to us that you don't have any problem while listening. ठीक है, this is actually a special quality of introverts. They listen good. And let me tell you, conversations के अंदर ना, listening is the fine art. Listening is the boss. Okay, ask questions, listen that person, again ask questions, listen that person. And it never means that if someone is giving you an ice cream, you have to promise them an ice cream too. Understand? If Yes, they are sir. oversharing, that does not mean that you have to overshare. Just share simply. Or if you gather some previous story of yourself ki kuch hua ho, similar kind of, then it is good. If not, then it's okay. Pivot that point to somewhere else.
if you are not able to share something, ask बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा ये बात, अच्छा ठीक है, तो और बताओ मतलब तुम्हारा घर पे खाना कैसा चल रहा है, ask anything, ठीक है. People don't even know when they pivot points, right? People are conversation मतलब geeks. People love to talk, ठीक है. They understand, they love to talk. You don't need to talk, you need to listen. You already have all the qualities. See, you don't have any problem, so just use your strengths to your understanding. आप observant हो, you listen, that is the point, you are observant, ठीक है. तो use these things, ask questions. If you are even confused about that कि instantly क्या question मैं पूछ लूं, write a list of 10 questions that everybody will answer. मैं मजाक नहीं कर रहा, nobody gives a shit about anything. आप उनसे 10 क्वेश्चन 10 लोगों से जाकर के पूछ लो, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ही सेज रेड, कलर की सब्जियां खाई हैं कभी, एनीथिंग, यू कैन पिवट ए पॉइंट, ठीक है. और धीरे धीरे यू विल स्टार्ट लर्निंग कि ठीक है, दिस इज हाउ आई एम सपोज टू गो, ठीक है, in conversations. So I think this will help a lot. And thanks Rushali, thanks Dikshant for letting me answer. I think it was a okay answer. Yes, sir, it was definitely a clear answer, and thank you so much for telling that. I'll just check out, like I'll just observe myself and write things down, and yeah, try to ask even questions. So it's been great, sir. Thank you so much for. Thank you, Sri Parvati. Now, one more thing at last, while going, I would like to point out, did you, in this conversation, did you even for a single second, you felt that you need to talk, or the conversation is not going right? Was there any point? Sir, now I didn't find it like, no, I was not at all nervous, like pretty much, or I was not at all overthinking, because like I'm really comfortable. Actually, I am an kind of extrovert when I am with people who I really know much, or people whom I am like really Right. comfortable with. So I don't think, I find it much hard. This is the real truth. You already understand the psychology. This is the real truth. भिंडी ले लो भाई, भिंडी ले लो, ठीक है. So this is the real phenomenon. जो भी लोग आपको ये बोलते हैं ना कि I'm an extrovert, I'm damn sure, मैं सच बता रहा हूँ, उनके घर के किसी बूढ़े को ला करके दे दो, वो बंदा 10 घंटे तक नहीं बोलने वाला. He's an introvert in front of him या her, ठीक है. और मैं बता रहा हूँ, the person who says ना I'm so introvert, and give him half an hour with the person he loves, और मैं बता रहा हूँ वो बंदा 25 मिनट तक चुप नहीं होगा. He is an extrovert in front of people. ठीक है, तो आप भी ऐसे ही हो. Just realize your strength, work upon them, and thank you Dikshant, thank you Rushali. Okay, thank you. So you can ask, you can see the questions of some students. Okay. Then we are going to end the session because it's, a very big session. It's a Is art a skill or a talent? देखो, art isn't talent, but art को सीखने के लिए skills चाहिए. Fine. Like art isn't talent. Art हर एक इंसान के अंदर नहीं होता, वो आपको अंदर से मिलता है कि हाँ, you are having a talent of art or painting something. ठीक है. उसको सीखने के लिए आप स्किल्स यूज करते हो, जो कि आपको एक ऑब्जर्वर बताता है, जो कि आपका एक ट्रेनर आपको ट्रेन करता है, राइट? तो आर्ट इज एन टैलेंट विच इज बेस्ड अपॉन स्किल्स. फाइन, ओके. नेक्स्ट, Rushali, how to be a YouTuber? Again, that's the thing. Having confidence, आप engage करो लोगों से. आपको लोग बेसिकली क्या है, यूट्यूबर्स क्या काम करते हैं, जो लोग भी यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनका ट्रस्ट, और ये सपोज ये यूट्यूबर है, ये ऑडियंस है, ठीक है. अब वो इनकी बात क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनको उन पे ट्रस्ट है, उनको पता है कि हाँ, ये जो चीज बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं. जैसे कि आज आप लोग हैं मेरे साथ, ठीक है, आप लोग मुझे सुन रहे हैं एंड आप कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर रहे हैं कि हाँ, ये सही बता रही है. तो सपोज आई एम अ यूट्यूबर एंड यू आर अ लिसनर, तो आप मुझे क्यों सुनना पसंद करेंगे? दैट आई एम हैविंग सच क्वालिटी टू अट्रैक्ट यू. तुम लोगों को अट्रैक्ट करने की क्वालिटी है मेरे पास. तो हैव सच थिंग्स, हैव सच टैलेंट की क्वालिटी लेके आओ अपने अंदर. तो बेसिकली यूट्यूबर बनना
आसान नहीं है। आपको उसके लिए भी लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है पहले। आप एक बात बताओ, आप एक टैलेंट, एक आप सपोज एक स्पेसिफिक चीज ले लो, आइडियाज, ओके ओके ओके, हाँ ओके, आई गेस आइडियाज इज समथिंग लाइक, यार आप, हाउ शुड आई गेन नॉर्मल, मैं अभी इसका आंसर देती हूँ। आइडियाज इज समथिंग लाइक, आपको यूट्यूब पे कुछ करना है, आपके पास कोई टैलेंट होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। जैसे मेरे पास बोलने का टैलेंट है तो मैं बोल के सबको बता रही हूँ, मेरे पास ब्यूटी स्किल्स है, मेरे पास हेल्थ स्किल्स है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टिप्स है, बहुत सारे टिप्स है जिसके बारे में लोगों को मैं बता रही हूँ, मेरे पास कुछ है, ठीक है। हैव सच थिंग्स, अपने कंटेंट इकट्ठे करो कि आप किस में माहिर हो, आप किसको जवाब दे सकते हो, यही आइडियाज हो पाएंगे एक यूट्यूब चलाने के लिए। आपको कंटेंट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको खुद को स्टेबल करना पड़ेगा, पहले खुद के अंदर फ्रेमिंग्स लानी पड़ेगी कि हाँ, फिर से नो, शी इज आस्किंग कि आप ना डायरेक्टली इनको ये बता दो कि भाई ये टाइप का चैनल खोल लो, तुम्हें पैसे ही पैसे की बरसात हो जाएगी। एग्जैक्टली नहीं होता ऐसे यार। मेरा भी यार हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड चैनल है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से तुम्हें सक्सेस मिलने लग जाती है। आपको हर चीज में महारत हासिल करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे हर एक इंसान ऐसा नहीं है, अगर मैं आज हेल्थ टिप्स दे रही हूँ तो मुझसे बहुत बेटर लोग भी बैठे हैं हेल्थ टिप्स देने वाले। तो हैव सच कंटेंट ना, आप एकदम से आप बोलोगे हाँ मैं ये कंटेंट बनाऊंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा, हाँ पैसे आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको उसको भी कंटेंट को क्रिएट करने के लिए थिंकिंग प्रोसेस और रिसर्च करनी पड़ती है, बेसिकली नॉलेज चाहिए होती है। दैट्स द थिंग। खुशी, आई गेस जुंदी खुशी, पता नहीं ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है। एक तो यहाँ पर ये this name ओके, नो मैटर, आगे चलते हैं यार। ओके, Rushali, as most of us lost your loved ones in this pandemic, so what can I do for my family to so that they live their whole life, happy life again? So basically, आप अपने फैमिली के लिए क्या कर सकते हो, उनको एंगेज करने के लिए। देखो, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, एज सबको ये बात पता है कि ऑनलाइन ज्यादा रहने लग गया हम लोग। और हम लोग एक सेकंड में, कहाँ है वो, इसने क्वेश्चन पूछा, उसको तो देख लूं मैं। जी आप प्लीज कैमरा ऑन कर लो। बेसिकली हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड ऑफलाइन में भी हम लोग कनेक्ट कम कर पाते थे, एंड ऑनलाइन में तो बिल्कुल ही कम हो गया कनेक्ट करना। तो बेसिक फैमिलीज के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो आप? जैसे अब ऑनलाइन रहते हैं हम लोग, तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हो, पता है कैसे? कभी कोई सुबह उठ सारी अपने पेरेंट्स के मुझे बताओ, या आप डायरेक्ट जाके बोलना पसंद करते हो? क्योंकि लाइक अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप जाना भी पसंद करोगे और आप भेजना भी पसंद करोगे। भेजते हो क्या? समटाइम्स। गुड मॉर्निंग मम्मी, उठ जाओ। प्यार भरे मैसेजेस भेजो यार उनको। बेसिकली आपको अपनी फैमिली को इकट्ठे करना है, ठीक है। ये पैंडेमिक इतना बैड है कि आपकी मेंटल हेल्थ और उनकी भी मेंटल हेल्थ, कहीं ना कहीं आपको हर वक्त यही टेंशन दिमाग में रहती है कि इसको हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसकी हेल्थ, सबकी हेल्थ का देख के चलना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और खाओ, साथ मिलके खाओ, बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। बेसिकली एक ना, जैसे फैमिली गैदरिंग होती है ना, आप एक टॉपिक ले लो या फिर कुछ भी टॉपिक पे बात करने लग जाओ, तो आप एक ऐसा टॉपिक पकड़ो जो सारे लोग सस्टेनेबल हो और उस टॉपिक पे बात करने को एकदम से आए, ठीक है। तो फिर वो एक टॉपिक पे बात करने आएंगे तो वो इकट्ठे हो जाएंगे उस तरीके से। तो आप एक जगह पे बैठकर एक फैमिली टाइम रखा करो यार। ऑनलाइन हम इतने रहने लगे कि हम अपनी फैमिलीज को टाइम देना बिल्कुल कम कर दिया। तो स्टे टुगेदर ना आप लोग। जैसे आप शाम में अगर जाते हो अपने, लाइक अब तो बाहर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आप लोग जैसे अपने अपने छतों पे जाते हो तो वहां पर खेलने लग जाओ कुछ ना कुछ उनके साथ। बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, छत तो इतनी बड़ी होगी खेल पाओगे, ठीक है ना। तो उनके साथ एंगेज करो, अंताक्षरी खेल लो, लूडो खेल लो, कोई भी गेम्स खेल लो, ताकि वो लोग आपके साथ, मतलब व्हाट, उनका और आपका बॉन्ड ऐसा ही सेम रहे। बिकॉज आजकल ऐसा हो गया कि हम लोगों के बॉन्ड्स हमारे पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा दूर 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 होते जा रहे हैं, बिकॉज हमारा खुद का ही शेड्यूल इतना ज्यादा हैवी हो चुका है, हेक्टिक हो चुका है। तो ट्राई टू बी विद योर फैमिली मोर एंड मोर, बिकॉज
my father also have to. देखो, आप यंगस्टर हो, राइट? आप एक यंगस्टर होकर ही अपनी फैमिली को संभाल सकते हो. लाइक आपका अगर माइंडसेट सही नहीं है ना, तो आपकी फैमिली में अगर किसी को भी कोई भी बीमारी है ना, तो आप उससे कभी भी फाइट नहीं कर सकते, राइट? तो पहले आपको अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा दूसरों को संभालने के लिए. आपके फादर को कोरोना है, पूरी फैमिली में टेंशन होगी इस चीज. तो फाइंड सम आइडियाज, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे सब लोग खुश हो जाए. हमारे फादर मैं ऐसे बताती हूँ. एक ना इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो देखी थी. एक लड़की को ना कोरोना था, तो उसका ना डॉग होता है ना, तो मेरे पास वो डॉग है, तो उसका डॉग ना पूरा टाइम उसके गेट के बाहर बैठा रहता है. एंड दैट्स सो क्यूट वीडियो. वो सो रहा है उसके गेट के बाहर, मतलब पूरा टाइम उसके घर के बाहर, मतलब उसके रूम के बाहर पूरा टाइम बैठा रहता है. तो हाँ, आई नो एक ह्यूमन और एक एनिमल में बहुत डिफरेंस है इन सब चीजों का, बट उतनी की अटैचमेंट आपको भी तो है ना, एज एनिमल्स हैविंग अटैचमेंट विद अस, सेम एज विद देम. कि आप कुछ ना कुछ ऐसे करो, लाइक आप एक सॉन्ग प्ले करने लग जाओ एंड आपके फादर अंदर बैठे हैं, वो आपको बाहर से अंदर से देख सकते हैं ना, तो आप पूरा रूम खोल दो उनका, बाहर बैठो, सारे नाचने लग जाओ, गाने गाने लग जाओ. तो उनकी खुशी देखकर आपके फादर को खुशी होगी एंड वो जल्दी जल्दी रिकवर करना पसंद करें, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ मिलेगी उससे कि मेरी फैमिली है मेरे साथ. देयर आर सम पीपल विद मी. फाइन. So just I want Rishali के अब इस सेशन को एंड करते हैं, and any concluding words you want to say, and just इसको जैसे भी आपने एंड करना you can, and then we'll leave. एक मिनट में ऋषभ का क्वेश्चन का जवाब दे दो, फटाफट से दे देती हूँ, फटाफट से. Okay, great. How should I gain confidence in front of someone who asks me something in English? Basically, confidence की जरूरत है, ठीक है ऋषभ. आप अगर confidence gain करोगे तो obviously knowledge आपको चाहिए. इसके लिए आप अगर एक specific language में बात करना चाहते हैं किसी से बहुत fluently, तो आपको उस specific language की knowledge होनी बहुत जरूरी है. आप एकदम से किसी भी language को पकड़ के नहीं बैठ सकते. तो try working hard and researching upon that personalized language. ठीक है, उसी लैंग्वेज पे रिसर्च करो जितना रिसर्च कर सकते हो. एंड आपको नए नए वर्ड्स ढूंढने चाहिए. हर रोज के 5 वर्ड्स लर्न करने शुरू कर दो अपनी लाइफ में, एंड वो 5 वर्ड्स को अपनी इंग्लिश के अंदर कहीं ना कहीं सेंटेंसेस को यूज करो. अपनी फैमिली में एक दूसरे के साथ इंग्लिश में स्पोक करो, बातें करो उनसे, तो देयर कम आपकी फ्लुएंसी लेवल भी अच्छा होता जाएगा एंड दिन पर दिन आपका इंग्लिश का लेवल भी बढ़ता जाएगा. तो बाकी रही बात एंडिंग की, तो बस अपने डिसीजंस और अपनी वैल्यूज सबसे ऊपर रखो, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, सेल्फ पैम्परिंग करो, एंड आपको किसी की जरूरत नहीं है. यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट. एंड फिर भी अगर कभी भी किसी चीज की भी जरूरत हो, यू वांट एनी काइंड ऑफ एन आंसर, आप लोगों के पास मेरी इंस्टा आईडी एंड इवन अब आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ चुके हो, इंस्टा आईडीज भी हैं मेरी सबके पास, आई गेस होगी, क्योंकि मैंने कल मैसेजेस देखे बहुत प्यार भरे मैसेजेस आए हुए थे एंड दैट्स सो नाइस. बाकी आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज की दिक्कत हो तो. आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू गाइस. बाकी मेरा एक मेंटल हेल्थ पेज भी है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो मैं वहां पे भी पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहां पे भी आप उसको भी मतलब लाइक फॉलो करके देख सकते हो कि क्या क्या चीजें चल रही है रेगुलर. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. होप हम जल्दी जल्दी दोबारा भी मिलेंगे. बाकी तो इट्स लाइक नाउ ओवर टाइम. हाँ जी, तो आई एम सेइंग कि जिन भी स्टूडेंट्स को पिछले सेशंस देखने हैं, वो मेरा जो चैनल है पैशन स्टडीज का, वहां विजिट कर सकते हैं एंड पिछले सारे सेशंस देख सकते हैं. येस्टरडे आल्सो रुशाली एंड मी कंडक्टेड एन एक्टिविटी सेशन जिसमें हमने एक्टिविटीज करवाई. एक्चुअली टुडे वाज अ वेबिनार, तो ये वेबिनार सेशन वाली एक्टिविटी नहीं था, ऑल्दो हमने आज भी एक एक्टिविटी करवाई, बट कल हमने डिफरेंट एक्टिविटीज की, लाइक हाउ टू टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट एंड बी एक्सट्रोवर्ट एंड मेनी थिंग्स. सो आप उसको देख सकते हैं. पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर, वीडियो एडिटिंग के ऊपर, ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर सारे सेशंस हैं from 1 to 7. So आप देख सकते हैं, this was the 8th session. So this was all about this. I again thank you everyone for joining. Great, thank you both of you. It was a nice initiative. बहुत बढ़िया, बहुत कम लोग कर रहे हैं and I think कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है. Thank you for that Thank session. you so much for joining and it was really my pleasure that हम बहुत अच्छे से interact कर पाए and हम कुछ सीख के जाए इस सेशन से, कुछ अच्छा पॉजिटिव लेके जाए, एक किसी के अंदर एक like जो hesitation है वो भी खत्म हो जाए. I think this gonna be really very fruitful for everyone. So thank you again and have a nice day and enjoy. बोर तो नहीं हुए ना? I don't think so. बोर तो नहीं हुए.
बस मुझे यही था कि मैंने जो बोला था मैं बोर नहीं करूंगी, तो मैंने बोर नहीं किया होगा। ऑफ कोर्स सबके जवाब मिल गए होंगे। तो दैट्स ऑल। एंड अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डीएम मी, एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। बाकी सब ग्रुप में है, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, Okay then. बाय बाय गाइस। Bye.